नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और सीएम 24 में आज बताएंगे भोपाल के भारत भवन में शुरू हुआ महाभारत संग्राम, जहां संस्कृति, विचार और विरासत एक साथ सजी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस 9 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत से विकास की राह पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समागम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतना का स्रोत बन रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत भवन परिसर में बहुरंगी संस्कृति का उत्सव साकार हुआ। वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित महाभारत समागम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मितराई पहाड़ी और कलाकारों की सशक्त प्रस्तुति ने विश्व को शांति और न्याय का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने भारत भवन की कला दीर्घाओं में लगी 2 विशेष प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। महाभारत सच में उस दौर में जिस प्रकार से एक उसका प्रतिकृति बना करके शस्त्रों से, व्यूह रचना से, चित्रों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, और भारत भवन तो ऐसा लग रहा कि सच में महाभारत का स्थान हो गया। वो दौर ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। कितने सारे कलाकार और कैसा उसका उद्घाटन। सच में हमारे माननीय विष्णु जी कह रहे हैं तो स्थापना दिवस के दिन कराना, इतना भव्य दिव्य के साथ अपना वो सब कुछ बताने का प्रयास किया है। महाभारत और महाभारत के बाद के पात्रों की दृष्टि से उन पे तो काफ़ी काम हुआ है, लेकिन पात्रों के पूर्व जन्मों के साथ जोड़ करके ये महाभारत की गाथा को बताने का जो प्रयास किया है, और सच में महाभारत के दरमियान ये सारी चीज़ें, और अभी भी हम अपने आज के काल से जोड़ के देखें तो कमोबेश वो सारी चीज़ों के नज़दीक हम पहुंच जाते हैं जो कभी कभी लगता था कि कपोल कल्पित हो सकती है, कल्पनाशीलता हो सकती है, हुई है नहीं हुई, कोई मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत कठिन परिस्थितियों से निकलकर बार बार उठ खड़ा होता है। यही हमारी सभ्यता की पहचान है। गीता जयंती और गीता ज्ञान प्रतियोगिताओं में लाखों युवाओं की भागीदारी ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग की ओर बढ़ती नई पीढ़ी का संकेत बनी। इस अवसर पर 88 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल 90 लाख रुपए के नगद पुरस्कार, साथ ही लैपटॉप, ई-रिक्शा और ई-बाइक भी दिए गए। कि हर एक दौर में, हर समय, हर एक बार भारत और भारत से जुड़े हुए उस समय के तमाम पात्र अपनी उन घटनाओं में अपने आप को पाते भी हैं और हर हालत में अपने आप को बचा के भी ले जाते हैं। हम अपने उस विशेषता के बलबूते पर तमाम सभ्यताएं काल के प्रवाह में आई और गई, चली गई, लेकिन हम अपनी जगह इस मुकाम पे रहें, क्योंकि जो उस समय की होने वाली बातों में से जो अच्छी बातें उसको स्वीकार करने में भी हमारे लिए भारत के और भारत के नागरिकों में ये लचीलापन है, उसको स्वीकारते हैं। और जैसे ही वो समय निकला वापस फिर खड़े हो जाते हैं उठ के वहीं जहाँ से चले थे। और कई सारे दौर में हमने सबने देखा, इसलिए हम एक देवता पे भी निश्चित नहीं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे इस आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामना भी देता हूँ। और सच में हमारे वेद पुराण, उनकी मान्यता, उनके बारे में ये जो 9 दिन का उत्सव है, सच में यूके, जर्मनी, बेलारूस की फिल्मों का प्रदर्शन, कितने प्रकार से कार्यक्रम को बनाया है, कितने प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया है। पूरे देश को एक तरह से लघु भारत भी उपस्थित कर दिया और श्री कृष्ण पाथेय भी याद दिला रहे हैं, विभिन्न सभ्यताओं का संघर्ष भी याद दिला रहे हैं, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण। और ये हमारे लिए वास्तव में भगवान की दया है। ये 2 स्तंभ रामायण और महाभारत दोनों काल हमारे लिए 2 प्रकार से पूरे देश की सारी बात को समझना है
तो भगवान श्री राम का काल याद कर लो या भगवान श्री कृष्ण का काल याद कर लो। उस समय की घटनाओं के तत्समय लेके आज तक अपने सबके परिवारों से लेकर समाज में इन सब से सदैव हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीतने वाली हिमांशी मिश्रा मुख्यमंत्री से भेंट करने पहुंची। गीता पाठ माता पिता से सीखने की बात संस्कारों की सशक्त परंपरा को उजागर करती है। रायसेन, ग्वालियर और छिंदवाड़ा के प्रतिभागियों का सम्मान समागम की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है। महाभारत काल में, रामायण काल से लगा करके जब से पृथ्वी तब से मानवता का इतिहास भारत से मिलता है। ऐसे में काल के प्रवाह में कई सभ्यता आई, अपने अस्तित्व को लेकर के बाद में संघर्ष करते हुए धीरे धीरे नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारत का इतिहास हर काल में, हर युग में अक्षुण्ण बना रहा और उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सर्वधर्म समभाव की भावना, सह अस्तित्व के विश्वास को लेकर चलना, जियो और जिनोदो के सरल सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली हमारी संस्कृति हर युग में, हर काल, हर समय अपने औदार्य को हमेशा चरितार्थ करते रही है। ऐसे में कल्चर मिनिस्ट्री ने मकर संक्रांति के साथ 9 दिवसीय महाभारत की भीषण संघर्ष गाथा और उसके साथ औदार्य के आधार पर हमारे संस्कृति को बचाने के अवशेष, इस आधार पर प्रदर्शनी का भी और विविध प्रकार के आयोजनों का जो सुंदर संयोजन किया, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की इस कल्चर मिनिस्ट्री के इस आयोजन को बधाई। वीर भारत न्यास संस्कृति मंत्रालय भोपाल में ये अद्भुत प्रकटीकरण कर रहा है। उम्मीद करेंगे देश के बाकी हिस्सों में, प्रदेश के अंदर भी इन सारी बातों को ले जाने का ये मौका है। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। साथ ही साथ गीता जयंती के अवसर पर ये जो प्रतियोगिता की गई थी, 90 पुरस्कार अलग अलग प्रतिभागियों ने जो जीते हैं, 90 लाख के पुरस्कार हमारे अपने गीता जयंती के सभी प्रतिभागियों ने जो जीते हैं, मेरी अपनी ओर से उन सबको बधाई। महाभारत समागम अतीत की गाथा से भविष्य की राह, भारत भवन से उठाए सांस्कृतिक स्वर मध्य प्रदेश को वैचारिक नेतृत्व की नई पहचान दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन संस्कृति, संवेदना और संकल्प का साक्षी बना। हैप्पी पोंगल उत्सव में सहभागिता, नक्सलवाद के खात्मे पर आधारित नाटिका की सराहना और असम के छात्र से मारपीट पर सख्त रुख। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होटल पलाश में आयोजित हैप्पी पोंगल उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा, भारत उत्सव प्रिय संस्कृति में विश्वास रखता है। उत्तर में मकर संक्रांति तो दक्षिण में पोंगल, दोनों प्रकृति और ऋतु परिवर्तन का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया और स्टॉल्स का अवलोकन किया, साथ ही आयोजकों को बधाई दी। पोंगल पर्व की मेरी अपनी ओर से हमारे सभी दक्षिण भारतीय तमिलनाडु वासियों को बधाई। संक्रांति का त्योहार जैसा उत्तर भारत में मनता है, उतना ही अच्छा आनंद से पोंगल का त्योहार मनता है। जब हम अपने 4 दिन के इस उत्सव में भगवान की आराधना करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, नए अन्न का प्रवेश होता है, उत्सव धूमधाम से मनता है। पोंगल आयोजन में आज भोपाल और प्रदेश के कई सारे जगह पे आयोजन किया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। भारतीय पुलिस सेवा समागम में मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे पर आधारित लघु नाटिका देखी। पुलिस अधिकारियों और जवानों की प्रस्तुति की सराहना की। प्रदेश के आंचलिक लोक नृत्यों ने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाया। शहडोल स्थित विश्वविद्यालय में असम के छात्र से मारपीट के मामले पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज, वैधानिक कार्रवाई जारी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपने स्तर पर कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया और उनकी टीम को न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले शुभकामनाएं दी। 26 जनवरी को कुक स्ट्रेट तैराकी चुनौती में मध्य प्रदेश का परचम लहराने का भरोसा जताया। एक और उत्सव की गरिमा, दूसरी ओर कानून की सख्ती और साथ ही प्रतिभा का सम्मान। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है,
मध्य प्रदेश संतुलन और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस स्विट्जरलैंड में 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वार्षिक सम्मेलन में मध्य प्रदेश का निवेश अभियान लेकर जा रहे हैं। ये मंच वैश्विक निवेश नीति संवाद और साझेदारी के लिए सबसे बड़ा और प्रमुख वैश्विक फोरम माना जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 तक दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में होगी। इस बार सम्मेलन की थीम अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग है, जो सहयोग और साझेदारी आधारित विकास मॉडल को रेखांकित करती है। सम्मेलन में करीब 3000 प्रतिनिधि, 130 से अधिक देशों के नेता, 400 से शीर्ष राजनीतिक हस्तियां और लगभग 850 वैश्विक CEOs भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में मध्य प्रदेश के निवेश अनुकूल वातावरण को वैश्विक मंच पर पेश करेंगे। राज्य की प्राथमिकताएं मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, रसायन उद्योग, फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य के वैश्विक अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और नीति सलाहकार 1-to-1 मीटिंग्स, सेक्टोरल राउंड टेबल्स और कॉरपोरेट सत्रों में वैश्विक CEOs और अध्यक्षों के साथ बैठकों में औद्योगिक विस्तार, निर्यात क्षमता और रोजगार सृजन पर चर्चा करेंगे। मीडिया इंटरैक्शन के जरिए मध्य प्रदेश का ब्रांड वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूती से प्रस्तुति देगा। दावोस में प्रस्तावों में नवीन ऊर्जा, रक्षा उत्पादन से जुड़े MOU, लॉजिस्टिक्स हब, औद्योगिक भूमि आवंटन और C4IR यानी सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश के आर्थिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश वेब 2026 में अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग की थीम के साथ दावोस में वैश्विक निवेश संवाद को नई गति देगा। राज्य की नीति सरलता, औद्योगिक अनुकूल माहौल और दीर्घकालिक साझेदारियों की योजना मध्य प्रदेश को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। भोपाल की धरती पर लगा सबसे गहरा दाग यूनियन कार्बाइड त्रासदी। 40 साल बाद उस त्रासदी के केंद्र में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जहरीले कचरे के निस्तारण के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया फील्ड निरीक्षण। CM ने कहा, कांग्रेस के शासन का ये कलंक हमारी सरकार ने मिटाया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1984 की वो काली रात, जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और हजारों जिंदगियां पल भर में बुझ गई। लाखों लोग आज भी उस जहर का दर्द झेल रहे हैं। 4 दशक बाद उसी परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया, जहरीले कचरे के निस्तारण के बाद की स्थिति का जायजा लिया और भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी भीषण त्रासदी जो केवल प्रदेश ने देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी इस प्रकार की गैस के निकलने से कोई हुई नहीं थी। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उसका यूनियन कार्बाइड के जहर को लेकर के न केवल कोर्ट के मार्गदर्शन में उसका निष्पादन कराया, उसको जलाया, राख किया, बल्कि पूरे प्रदेश को महफूज करके दुनिया के अंदर ये संदेश दिया कि इस प्रकार से जहर के ऐसे खतरनाक रसायन से निपटने के लिए भी हमारे यहाँ के विज्ञान ने, हमारे वैज्ञानिकों ने
हमारे लोगों ने अच्छी प्रगति करके उससे निपटने के लिए मानव हानि को बचाते हुए, खासकर कोई किसी प्रकार की जनहानि न हो, इस प्रकार के प्रबंधन करते हुए उस घटनाक्रम को, अतीत के घटनाक्रम के काले कलंक को धोने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये त्रासदी कांग्रेस शासन में हुई, कई साल तक जहर यही पड़ा रहा। हमारी सरकार ने न्यायालय के निर्देशों पर सैकड़ों टन जहरीले कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया, दुनिया को संदेश दिया कि भारत इस तरह के जहर से निपटना जानता है। हम अपने इस राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए, भोपाल राजधानी है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और कांग्रेस के कुशासन के उस कलंक को मिटा करके सुशासन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी अपनी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। ऐसे में जब हमने ये बीते साल शुरुआत में 2025 में यहाँ से सफाई का अभियान चलाया था, और बात का आज का क्रम ये है कि आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में सब प्रकार से इस स्थान पे मेमोरियल और क्या क्या कर सकते हैं, इसके सुझाव भी हम लेंगे, सबके साथ लेकर के सभी पक्षों को विश्वास में लेकर के। ऐसे में भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का जो हमने निर्णय किया है, तो मेट्रोपॉलिटन से बाकी दायरा तो इसको बढ़ाया हमने 6 जिलों से जोड़ने का, लेकिन भोपाल के अंदर भी विकास की बहुत बड़ी अलग अलग प्रकार की जहाँ जहाँ रुकावटें, उन रुकावटों के बाधा हटा करके हम इसको विकास के कारवां में कदम से कदम मिला के चलने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरा आना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था, जब हमने बीते साल इस जहर को हटाया और ये जो जानकारी आई कि पहली बार इस कैंपस में कोई मुख्यमंत्री आए, इस तरफ झांकना भी पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस के शासनकाल में जो हालत हुई थी, मैं दोबारा इतना ही कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कामों के आधार पर जब जहाँ कहीं कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न घटे और ऐसी घटनाओं के बाद भी हमारा समाज अपनी धारा में बहता रहे, विकास का कारवां चलता रहे। सरकार का मतलब जीवंतता, और जीवंतता चुनौतियों को सहन करके साहस से आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री के शब्दों में आपदा में से अवसर निकालना और उत्साह बढ़ाना जनता का, ये आज का दौर इसी बात के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि आने वाले समय में इस स्थल पर मेमोरियल और विकास की नई योजना बनेगी, ताकि आने वाले पीढ़ियां इस त्रासदी से सबक ले सके। यूनियन कार्बाइड जहां कभी मौत का तांडव हुआ था, आज वहां सरकार ने सफाई और न्याय का संदेश दिया है। यूनियन कार्बाइड जहां कभी जहर ने जिंदगी छीनी, आज वही सरकार ने जिम्मेदारी और न्याय की लकीर खींची है। सीएम मोहन यादव का ये दौरा सिर्फ निरीक्षण नहीं, उस काले अध्याय को इतिहास में दफन करने का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, भोपाल। मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में 4,400 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में प्रदेश को विकास की नई राह मिली है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये कार्य किए गए हैं। विदिशा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भव्य स्वागत किया गया। शहर में रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। जनता ने फूलों और नारों से विकास के इस महोत्सव का अभिनंदन किया। सच में नितिन जी भाई साहब गजब आदमी। अभी 12 दिन भी नहीं हुए, 20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करे माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हर एक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हर एक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से
विक्रमादित्य का शासनकाल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए। आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था। अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें, यह अद्भुत व्यक्तित्व है। मुख्य समारोह में नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर कुल 4,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सड़कें विदिशा ही नहीं, पूरे क्षेत्र के आवागमन, व्यापार और निवेश को गति देंगी। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर ये 13,500 करोड़ का है। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है। तो 13,500 करोड़ का है विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का। जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले। आज अपने बीच इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज शर्मा जी हैं यहाँ पे, महलुआ, बीना मार्ग ये 2 NH को जोड़ेगा जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि इस अवसर पर साथ ही साथ रायसेन की मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है। तो रायसेन जब सब्दुर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रायसेन कैसे छूट सकता है। रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और जल्दी से इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपनी ओर से सच में पूरे आयोजन के लिए जितने प्रकार से संयोजन किया गया। इन परियोजनाओं से किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। सरकार का लक्ष्य हर जिले को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। विदिशा से निकली विकास की ये सड़कें मध्य प्रदेश को आर्थिक प्रगति की नई मंजिल तक ले जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 विदिशा। और CM 24 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।